राधे राधे दोस्तों, कान आप सबको अच्छा रखे। आपका स्वागत है फिर से मोरल स्टोरीज विद सत्या के साथ। अब आपको एक और स्टोरी लेके आए, बेटी के सपनों की उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले रामलाल और कमला के दो बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहित और छोटी बेटी नंदिनी। मोहित घर का लाडला था। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। अगर उसे नई साइकिल चाहिए होती तो अगले दिन नई साइकिल घर पर खड़ी मिलती। अगर वह पढ़ाई में कमजोरी पड़ जाता तब भी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन नंदिनी के साथ सब कुछ अलग था। नंदिनी बचपन से ही बहुत होशियार थी। स्कूल में हमेशा प्रथम आती थी। उसके शिक्षक कहते थे कि अगर उसे सही अवसर मिले तो वह बहुत आगे जा सकती है। लेकिन घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। लड़की हो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, रामलाल अक्सर कहते। जब भी नंदिनी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात करती, माँ कहती, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर शादी ही तो करनी है। नंदिनी चुप हो जाती। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। लेकिन हर बार उसे यही सुनने को मिलता, समझौता करना सीखो। लड़कियों की जिंदगी समझौते से ही चलती है। बचपन के टूटते सपने। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। नंदिनी ने महीनों मेहनत करके एक मॉडल बनाया। शिक्षक ने कहा, अगर तुम जिला स्तर की प्रतियोगिता में जाओगी तो जरूर जीतोगी। प्रतियोगिता दूसरे शहर में थी और कुछ खर्च भी था। नंदिनी खुशी खुशी घर पहुंची। पापा, मुझे प्रतियोगिता में जाना है। रामलला ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पैसे नहीं है। उसी टाइम मोहित ने कहा कि उसे नया मोबाइल चाहिए। अगले दिन नया मोबाइल घर में था। नंदिनी सब समझ गई। समस्या पैसों की नहीं थी, समस्या यह थी कि वह बेटी थी। उस रात वह बहुत रोई, लेकिन उसने फिर किसी को नहीं बताया। एक और नया झटका। समय बीतता गया। नंदिनी ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल में उसका सम्मान हुआ। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन घर में माहौल सामान्य था। कमला ने बस इतना कहा, अब बहुत पढ़ाई हो गई। नंदिनी चौंक गई। माँ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। रामलाल बोले, मोहित की इंजीनियरिंग की फीस भरनी है, दोनों को नहीं पढ़ा सकते। यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। उसे पहली बार लगा कि उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है। उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह घर घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन उसके सामने एक और तूफान आने वाला था, शादी का फैसला। एक दिन अचानक घर में रिश्तेदार आने लगे। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को माँ ने बताया, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन माँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। रामलाल गुस्से में बोले, बहुत पढ़ लिया, अब शादी होगी। पापा, मेरा सपने छोड़ो। लड़की की असली जगह उसका ससुराल होता है। नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। कुछ महीनों बाद उसकी शादी आरव नाम के युवक से तय हो गई। ससुराल की दहलीज। शादी के दिन नंदिनी के मन में खुशी कम और डर ज़्यादा था। उसे लग रहा था कि अब उसके सारे सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आरव पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, लेकिन नंदिनी उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। शादी के बाद जब वे ससुराल पहुंची तो हर कोई उसका स्वागत कर रहा था। फिर भी उसके मन में उदासी थी। एक रात आरव उससे पूछा, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? नंदिनी चुप रही। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त समझकर बता सकती हो। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी को अपने दिल की बात बताई, अपने टूटे सपनों की, अपने संघर्ष की, अपने दर्द की, अपने साथ हुए भेदभाव की। आरव चुपचाप सुनता रहा। जब नंदिनी बोल चुकी तो उसने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे सपने अभी खत्म नहीं हुए हैं। नंदिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब हम मिलकर उन्हें पूरा करेंगे। उम्मीद की किरण। नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार किसी ने उसके सपनों को महत्व दिया था। आरव ने उसके पुराने नोट्स निकाले, नई किताबें खरीद कर दी, ऑनलाइन कोर्स में दाखिला करवाया और कहा, अब तैयारी शुरू करो। नंदिनी डर रही थी, अगर मैं असफल हो गई तो? आरव मुस्कुराया, कोशिश न करना सबसे बड़ी असफलता है। ये शब्द नंदिनी के दिल में उतर गए। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। संघर्ष की शुरुआत।
अब उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। सुबह घर के काम करती, फिर पढ़ाई, देर रात तक तैयारी। कई बार वह थक जाती, कई बार रो पड़ती, लेकिन हर बार आरव उसका हौसला बढ़ाता। इधर मायके में मोहित की ज़िंदगी बिगड़ती जा रही थी। जिस बेटे पर सब कुछ लुटाया था, वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जिम्मेदार नहीं बना। वह नौकरी बदलता रहता, पैसे उड़ाता रहता। फिर रामलाल और कमला को अभी भी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही थी। पहला झटका। नंदिनी ने पहली प्रतियोगी परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि वह पास हो जाएगी, लेकिन परिणाम आया, वह असफल हो गई। उसकी दुनिया जैसे बेकर गई। उसने किताबें बंद कर दी, कमरे में बैठकर रोने लगी। उसे लगा कि शायद उसके माता पिता सही थे, शायद वह कुछ नहीं कर सकती। तभी आरव आया। उसने रिजल्ट देखा और बोला, बस इतनी सी बात? नंदिनी ने गुस्से में कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आरव ने कहा, हारने वाले लोग असफल नहीं होते, हार मानने वाले असफल होते हैं। उस रात नंदिनी ने फिर किताबें खोली। किस्मत का मोड़। 2 साल बीत गए। लगातार मेहनत, लगातार संघर्ष, लगातार प्रयास। फिर वही दिन आया जिसका उसे इंतजार था। प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। नन्ही कांपते हाथों से वेबसाइट खोल रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था। उसका चयन हो चुका था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दुख के नहीं, खुशी के। वह दौड़कर आरव के पास गई। दोनों की आंखों में खुशी थी। सालों की मेहनत रंग ला चुकी थी। बदलते हालात। नंदिनी अब एक सम्मानित अधिकारी बन चुकी थी। लोग उसकी मिसाल देने लगे। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। टीवी चैनल इंटरव्यू लेने लगे। उधर मोहित कर्ज में डूब चुका था। जिस बेटे ने नंदिनी के सपने कुर्बान किए गए थे, वही बेटा माता पिता का सहारा नहीं बन पाया। रामलाल और कमला पहली बार सोचने लगे, क्या उन्होंने गलत किया था? सबसे भावुक दिन। एक दिन नंदिनी को जिले के एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया। हजारों लोग मौजूद थे। रामलाल और कमला भी वहां पहुंचे। मंच पर उनकी बेटी बैठी थी, वही बेटी जिसे कभी महत्व नहीं दिया गया था, वही बेटी जिसके सपनों का मजाक उड़ाया गया था। कार्यक्रम में नंदिनी को सम्मानित किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। रामलाल की आंखें नम हो गईं। सच का सामना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रामलाल नंदिनी के पास पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा। कई सालों का दर्द उसकी आंखों में था। रामलाल रो पड़े, हमें माफ़ कर दो। नंदिनी स्तब्ध रह गई। कमला भी रो रही थी। हमने हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव किया, हमने तुम्हारे सपनों को समझा ही नहीं। हमें लगता था कि बेटा ही हमारा सहारा बनेगा, लेकिन आज समझ आया कि बेटी भी परिवार का गौरव बन सकती है। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया। सालों का दर्द आंसुओं में बह गया। आरव का सम्मान। रामलाल ने आरव की तरफ देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम न होते तो हमारी बेटी के सपने कभी पूरे नहीं होते। आरव मुस्कुराया, मैंने सिर्फ उसका साथ दिया है। मेहनत तो नंदिनी ने की है। नंदिनी ने प्यार से आरव की तरफ देखा। उसे याद आया, अगर उस दिन आरव ने उसका हाथ न थामा होता तो शायद वह आज यहाँ नहीं होती। एक नई शुरुआत। कुछ समय बाद नंदिनी ने अपने गांव में एक संस्था शुरू की। उसका उद्देश्य था हर बेटी को शिक्षा का अवसर देना, हर बेटी को यह विश्वास दिलाना कि उसके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी बेटे के। उद्घाटन समारोह में नंदिनी ने कहा, सपनों का कोई लिंग नहीं होता। प्रतिभा बेटा बेटी देखकर नहीं आती। अगर बेटियों को अवसर दिया जाए तो वे आसमान छू सकती हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामलाल और कमला सबसे आगे बैठे थे और आज उनकी आंखों में शर्म नहीं, गर्व था। कहानी से सीख मिलती है। कई माता पिता बेटों और बेटियों में फ़र्क करते हैं। बेटियों को समझौता करना सिखाया जाता है, उनके सपनों को छोटा समझा जाता है, लेकिन सच ये है कि अवसर मिलने पर बेटियां भी इतिहास रच सकती हैं। नंदिनी की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उन लाखों बेटियों की कहानी थी जो हर दिन अपने सपनों के लिए संघर्ष करती हैं और ये याद दिलाती हैं कि बेटियों को पंख दीजिए, वे उड़ना खुद सीख जाएंगी। थैंक यू।